हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आपका वीआईपी मैटर चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वह शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है और अगर चरित्र की बात करें, कैरेक्टर की बात करें तो बहुत से सफ़ेद लोग अंदर ही अंदर कितने हद तक नीचे गिरे हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज हम एक ऐसे शादीशुदा व्यक्ति जो राजनीति में एक हस्ती था और कैसे उनके पैर फिसल गए थे, तो आइए जानते हैं कि वह शख्स कौन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारायण दत्त तिवारी की, जो उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और इनकी कहानी क्या है, इनके बेटे ने ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी इनके बेटे के ऊपर कि इनके बेटे को साबित करना पड़ा कोर्ट में जाकर कि नारायण दत्त तिवारी ही मेरे पिताजी हैं, दूसरा कोई नहीं है। बाकायदा डीएनए टेस्ट हुआ था नारायण दत्त तिवारी का और तब कोर्ट का यह फैसला आया कि रोहित शेखर के पिताजी नारायण दत्त तिवारी ही हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। 1967-68 की बात है, जब दिल्ली के मेनन मार्ग पर स्थित बंगले पर हुई थी मुलाकात उज्ज्वला शर्मा से। अब आइए जानते हैं उज्ज्वला शर्मा है कौन। उज्ज्वला शर्मा केंद्रीय मंत्री शेर सिंह थे, उन्हीं की बेटी थी। और तिवारी जी उस समय राजनीति में अपनी पैठ बनाने में लगे थे और उज्ज्वला शर्मा जो थी एक बच्चे की माँ थी और अपने पति से अलग रह रही थी। और यह बंगला जो मैंने बताया वह उनके पिताजी को मिला हुआ था, सरकारी आवास, उसी में वह रहती थी अपने पति से अलग एक बच्चे के साथ। तिवारी अक्सर शेर सिंह के घर आते जाते रहते थे क्योंकि शेर सिंह भी कांग्रेस के थे, मंत्री थे और तिवारी जी भी कांग्रेस से थे। धीरे धीरे घर के सभी लोग तिवारी जी के, नारायण दत्त तिवारी के बहुत करीबी हो गए थे, दोस्ताना संबंध बन गया था। आने जाने पर कोई रोक नहीं था, घर में कभी भी आए जाएं, किसी से भी बात करें, किसी भी प्रकार का कोई एतराज़ नाम का कोई चीज़ नहीं था उस घर में। लोग खुले विचारों के थे सभी लोग, उज्ज्वला शर्मा की माँ, उज्ज्वला शर्मा के पिताजी या जो भी उनके परिवार के अन्य सदस्य हों। और इस तरह से उज्ज्वला शर्मा भी उनके बहुत करीब आ चुकी थी। उज्ज्वला शर्मा दिल्ली के एक नामी स्कूल में, कॉलेज में संस्कृत की लेक्चरर थी। पति से अलगाव के बाद उज्ज्वला शर्मा अपना खाली समय, जो नर्वस टाइम होता है, उसको सही करने के लिए शास्त्रीय संगीत में रुचि लेने लगी थी और उनकी रुचि शास्त्रीय संगीत में बढ़ती चली गई थी और उनका प्रोग्राम विदेशों में भी हुआ था। उस समय 67-68 की बात है। उस समय उज्ज्वला शर्मा की उम्र 24 साल थी और तिवारी जी की उम्र 52 साल थी।
उज्ज्वला शर्मा का परिवार बहुत खुले विचारों का था। कोई कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, किसी को किसी से कोई एतराज़ नहीं था। और इन दोनों के रिश्तों पर भी कभी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। दोनों ने इस खुले विचारों का फ़ायदा उठाया और दोनों में नज़दीकियाँ इतनी हद तक बढ़ चुकी थी। तिवारी ने उनसे यहाँ तक कह दिया कि उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी उनके बच्चों की मां नहीं बन सकती। और इस तरह वे बार बार हर बात पर जब भी मौका मिलता वे उज्ज्वला शर्मा से इस संबंध को और घनिष्ठ करने की मांग करते और ऐसा हो भी गया। इस तरह 1975 में वे दोनों सारे हदों को पार करते हुए उन्होंने अपना एक घनिष्ठ संबंध बनाया, स्थापित किया, जैसा कि तिवारी जी चाहते थे। और इस घनिष्ठ संबंध के बनने के फलस्वरूप 1979 में 1979 में उज्ज्वला शर्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके पहले भी कुछ कहानी आती है, उसको भी जान लेते हैं। 1975 में इमरजेंसी लग गई इंदिरा गांधी के द्वारा और शेर सिंह ने इसको बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने इंदिरा गांधी से किनारा कर लिया। उज्ज्वला के पिताजी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको यह अच्छा नहीं लगा निर्णय। 1976 में तिवारी जी को यूपी का सीएम बना दिया गया। अब उज्ज्वला और तिवारी जी में दूरियां बढ़ने लगी थी। तिवारी जी चले गए लखनऊ। 1977 में फिर चुनाव हुआ और कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। लेकिन शेर सिंह जो उज्ज्वला के पिताजी थे, नई सरकार में भी केंद्र में मंत्री बन गए। तिवारी सत्ता से दूर होकर दिल्ली आ गए थे। अब वे फिर अपनी पुरानी चाहत को एक नया रूप देना चाहते थे। फिर वे आने लगे, जाने लगे और उज्ज्वला शर्मा से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर देने लगे। अब वे उज्ज्वला शर्मा से एक बेटा चाहते थे और उन्होंने उज्ज्वला शर्मा से एक बेटा हासिल किया। और 1979 में, जैसा मैंने पहले बताया, उज्ज्वला शर्मा ने उनके बेटे को जन्म दिया और नाम रखा गया रोहित शेखर। अब देखिए, बच्चे के जन्म के बाद भाई, ये तो जब तक बच्चा नहीं हुआ था तब तक तो सब कुछ ठीक था भाई। आप बात कर रहे थे, आप घूम फिर रहे थे साथ में दोनों, सब कुछ ठीक था। लेकिन बच्चा हो जाने के बाद अब आखिर उसको तो कोई नाम देना पड़ेगा ना, पिताजी का। अब उज्ज्वला के पिताजी और माताजी नारायण दत्त तिवारी पर यह दबाव बनाने लगे कि भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, अब वह तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई है, अब उसे अपना लो और इस बच्चे को अपने पिता का नाम दे दो। लेकिन तिवारी जी नानुकुर करने लगे। वे कहने लगे कि मैं शादीशुदा हूँ, इस लड़के को बालिग होने दो, और अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। भाई, आपको पहले सोचना चाहिए था ये सब। इसके पहले रोहित तब तक 1 साल का हो गया, ऐसे करते करते 1 साल का हो गया और रोहित के जन्मदिन के बहुत से मौके आए। ऐसे 1 साल 2 साल होता गया, समय बीतता गया
और रोहित का जन्मदिन आता गया और नारायण दत्त तिवारी रोहित शेखर के जन्मदिन के हर मौके पर वहाँ उपस्थित थे और खुशी में शामिल रहे। 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष के बाद 1984 में तिवारी जी फिर यूपी के सीएम बन गए। उज्ज्वला रोहित के साथ लखनऊ आती जाती रहती थी। सीएम बन जाने के बाद से तिवारी जी लखनऊ रहने लगे थे। अब उज्ज्वला शर्मा बच्चे को लेकर आती थी लखनऊ, कुछ दिन रहती थी, फिर चली जाती थी। दोनों में मुलाकात जारी था। 1985 में तिवारी केंद्रीय मंत्री बन गए। रोहित अब पढ़ने लगे थे। रोहित का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया था। अब रोहित कुछ बड़े हो गए थे, लेकिन रोहित ने अपनी नानी से एक दिन पूछा था कि ये कौन है जो हमारे घर आते जाते रहते हैं। तो नानी ने उनको बताया था, उज्ज्वला शर्मा की माता ने बताया था कि ये आपके पिताजी हैं। ऐसे करते करते रोहित जी 12 साल के हो गए। स्कूल में जाते थे तो बच्चे चुटकी लेने लगे। थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला आस पड़ोस से भी आवाज़ें उठने लगी थी। रोहित को बुरा लगने लगा। वे अकेले अपने क्लासरूम में बैठते थे, किसी से बोलना चलना बंद, चुपचाप अपना पढ़ाई किया, बैग उठाया, चल दिया। रोहित को अब यह सब ठीक नहीं लग रहा था, बहुत अखर रहा था। उसे कुछ शक हो रहा था तिवारी के व्यवहार पर कि आखिर यह क्यों आते हैं, क्यों इनको मैं कुछ नहीं कहता हूँ, माता भी इन्हें कुछ अपना पूरा हक नहीं जता पाती, आखिर क्या बात है। ऐसे करते करते 1988 में तिवारी जी तीसरी बार यूपी के सीएम बन गए और इसी बीच तिवारी जी की पत्नी को इस रिश्ते की जानकारी हो गई। तिवारी जी को पत्नी जो थी सुशीला तिवारी, उनको इस रिश्ते की भनक लग गई। अब घर में भाई बवाल तो मचना ही था, बवाल मचा, हो हल्ला खूब हुआ। अब इस हो हल्ला के चलते तिवारी जी ने उज्ज्वला की मां को लखनऊ बुलाया और उनको समझाने की बहुत कोशिश किया। तिवारी रोहित को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। किसी भी कीमत पर वे बहाने बनाने लगे कि इसको बालिग होने दो, तो इसको मैं शादीशुदा हूँ और मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, तरह तरह की बातें। और संजोग से या दुर्भाग्य कहें कि इसी बीच 1993 में पत्नी जो थी तिवारी जी की, सुशीला तिवारी का देहांत हो गया। अब रोहित बालिग हो चुके थे। तिवारी ने दोनों से रिश्ता तोड़ लिया था। पत्नी की मौत के बाद अपने बेटे से भी और अपनी भावी पत्नी कहें उज्ज्वला शर्मा को रिश्ता बिल्कुल समाप्त कर लिया था इन्होंने। 2002 में तिवारी जी को फिर उत्तराखंड का सीएम बना दिया गया। उज्ज्वला के माँ बाप उनसे मिलने गए, लेकिन तिवारी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब नाराज होकर के रोहित अपनी माँ के साथ देहरादून पहुंच जाते हैं, माँ को लेकर के। और रोहित को देखिए होटल में ठहराया जाता है। नारायण दत्त तिवारी के आदेश पर होटल में ठहराया जाता है और वे इतना भड़क जाते हैं इस बात पर कि अपनी माँ उज्ज्वला शर्मा से लड़ बैठते हैं। वह नाउम्मीद हो चुके थे, रोहित शेखर नाउम्मीद हो चुके थे कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं था।
अब जो हो गया सो हो गया। मेरे पिता का नाम मुझे नहीं मिलने वाला है। लेकिन तभी अचानक उनके दिमाग में आया, नारायण दत्त तिवारी जी ने जितना पत्र लिखा था उज्ज्वला शर्मा को, उन सब पत्रों को उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और 10,000 नामी गिरामी लोगों को पत्र लिख करके उस लेटर के बारे में, उस खत के बारे में बताना और नारायण दत्त तिवारी के काले चिट्ठे खोलना शुरू कर दिया उन्होंने। जब 10,000 लोगों तक यह खत पहुंचा तो कुछ न कुछ तो असर होना ही था। 2007 में तिवारी जी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन गए। इनकी पदोन्नति होती जा रही थी और रोहित ने अदालत में अब इसी पत्रों को आधार बना करके, अपना हथियार बना करके रोहित शेखर ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। तभी एक घटना घट गई। अदालत में जाने के एक हफ्ते के बाद रोहित को हार्ट अटैक आ गया और ब्रेन स्ट्रोक भी साथ में। लेकिन इसके बाद भी तिवारी जी पर कोई असर नहीं हुआ कि हमारे बेटे को ये बीमारी है, चलो भाई हम उसे अपना लेते हैं, जो हुआ सो हुआ। हमारी पत्नी का भी देहांत हो गया, अब उसे अपनाने में क्या दिक्कत था। लेकिन तिवारी जी टस से मस नहीं हुए। अदालत ने कह दिया कि रोहित के दावे को सही साबित करने के लिए तिवारी की डीएनए जांच की जाए। अदालत का आदेश हुआ कि अगर ऐसे नहीं मानते हैं तिवारी जी तो डीएनए की जांच होगी। और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया कि जबरन सैंपल लिया जाए। उन्होंने सैंपल देने से इनकार कर दिया था, वे दे ही नहीं रहे थे सैंपल। और हाई कोर्ट का जब आदेश आया कि सैंपल जबरन लिया जाए और सैंपल जबरन लिया गया, और तब 33 साल की लड़ाई के बाद रोहित को पिताजी का नाम मिला, नारायण दत्त तिवारी। लेकिन दोस्तों, इतना लड़ाई लड़ने के बाद रोहित के साथ एक ऐसी घटना हो गई जो इस वीडियो में हम अभी जिक्र नहीं करना चाहते। फिर अगले वीडियो में हम आपको रोहित शेखर के बारे में बताएंगे कि उनके साथ क्या घटनाएं हो रही थी और हो गई। और उनकी शादी भी हो चुकी थी और उनकी पत्नी के ऊपर कुछ आरोप हैं, तो मैं बाद में बताऊंगा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।